खूब रब से मांगने जन्नत गया था मैंने मदीना देखा तो नीयत बदल गई। अब भाई सुभान अल्लाह तो बोलिए आप लोग। सुभान अल्लाह कहने में बहुत फायदे हैं ना। सुभान अल्लाह बोलते रहिए, तड़प के हुजूर साहिब सज्जादा का दीदार करते रहिए और मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। बहुत तेजी के साथ, वक्त कम है, हजरत का इशारा है। खतीब अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम खतीब नौजवान हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी संभली की आमद हो रही है। मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल कर लें। नारा लगा लें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर साहिब सज्जादा अल्लामा हुजूर अहसन मियां साहब क़िबला सज्जादा नशीन दरगाह आला हजरत बरेली शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरबाबे मिंबर, दानिश फराने कौम मिल्लत, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-फातिहा इला हज़रतिन नबिय्यिल करीमिर रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका सलामतन फ़िद्दीन व आफ़ियतन फ़िल जसद व बरकतन फ़िर रिज़्क़ व ज़ियादतन फ़िल इल्म। इलाहना तौबतन क़ब्लल मौत व मग़फ़िरतन बअदल मौत व राहतन इंदल मौत बिहक़्क़ि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना व लिवालिदैन व लिलमुअ्मिनीन वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सफ़ाअत तरीक़ व जअल लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदा हुवा बिल इहतिदाइ हक़ीक़ व नूरन बिहिल इक़्तिदाउ यलीक़ व अला आलिहि व सहबिहिल्लज़ीना सईदू फ़ी मनाहिजिस सिद्क़ि बित्तस्दीक़ व सईदू फ़ी मआरिजिल हक़्क़ि बित्तहक़ीक़। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वसल्लि अलैहिम इन्ना सलातका सकनुल लहुम। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फ़सादि उम्मती फ़लहु अज्रु मिअति शहीदिन। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इत्तक़ू फ़िरासतल मुअ्मिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुआउ मुख़्खुल इबादह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूँ गुंजे राज़े वहदत पे लाखों सलाम, गुंजे राज़े वहदत पे लाखों सलाम। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, है वो मलीह दिलारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। काफ गेसू हा दहन या अबरू आंखें ऐन सौद, काफ हा या ऐन सौद उनका है चेहरा नूर का, काफ हा या ऐन सौद उनका है चेहरा नूर का। आइए जी लगाकर नबी और आले नबी की मुक़द्दस बारगाह में किस्मत को बनाने के लिए, गुनाहों को बख्शवाने के लिए, नेकियों में इजाफा करने के लिए, अज़ाब कब्र से बचने के लिए मैदान महशर में रसूल बावकार अहमद मुख्तार प्यारे नबी की क़ुर्बत हासिल करने के लिए, जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है उतनी अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक सारे लोग नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना नबिय्यिना
मौलाना मोहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मिंबर नूर पर ख़ानदान आला हज़रत के चश्मो चराग हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहसन रज़ा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ़ फरमा है और जिनकी दावत मोहब्बत पे आपकी दायरे मोहब्बत में मैं हाजिर आया हज़रत मौलाना मंजर हसन साहब नूरी। आप तमामी हजरात उलमाए कराम की ज़ियारत कीजिए। मैं बिला किसी तमहीदी कलिमात के, चूँकि वक्त कम है, अब मैं बिला किसी तमहीदी कलिमात के एक हदीस सुनाना चाहता हूँ। कितने लोग हदीस सुनना चाहते हैं, ज़रा हाथों को उठाकर बताएं। माशाअल्लाह सब लोग सुनना चाहते हैं, इधर वाले नहीं सुनना चाहते, सब सुनना चाहते हैं। अच्छा, इस बात का ध्यान रखें, किसी दीनी मजलिस में आप आए तो सर पे टोपी रख कर आया करे, क्योंकि यहाँ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है। तो कभी किसी भी जलसे में जाए तो अदब के साथ जाए। जो लोग नंगे सर आए वो इस बात का ध्यान रखे कि आइंदा जब किसी जलसे में जाया करे तो सर पे टोपी रख के जाया करे। सुने, तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे साने सफ़ा नंबर 290 बाबू माजा फित तस्बीह हदीस नंबर 28, हदीस नंबर 28 के लाइन नंबर 4-5 की हदीस शरीफ सुने। क़ालन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अत्तस्बीहु निस्फुल मीज़ान अत्तकबीरु यमलउहु अल्हम्दुलिल्लाहि यमलउहु मा बैनस समाई वल अर्द औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारे लोग मेरे नबी की हदीस के नाम से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या प्यारी हदीस शरीफ है। हमारे नबी फरमाते हैं कि खुदा का बंदा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहता है। क्या कहता है, जरा बुलंद आवाज से सारे लोग बोलिए, सुभान अल्लाह कहता है। तो अल्लाह ताला उस बंदे को इतना सवाब अता फरमाता है, इतनी नेकियां अता फरमाता है कि जिससे तराजू का आधा पल्ला भर जाता है। क्या भर जाता है, तराजू का आधा पल्ला। तराजू आप सबने देखा होगा जिस पर सामान तौलते हैं नी, ये तराजू नहीं जिसे हमने और आपने देखा। अल्लाह का तराजू, उस तराजू का इनकार करने वाला आदमी काफिर हो जाएगा। इसलिए कि अल्लाह कुरान शरीफ के पारा 17 सूरह अंबिया रुकू नंबर 4 आयत नंबर 47 में खुदा फरमाता है वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। खुदा फरमाता है कि जब क़यामत का दिन होगा तो हम इंसाफ का तराजू रखेंगे जिस पर हमारे और आपके आमाल तौले जाएंगे। क्या तौले जाएंगे, आमाल तौले जाएंगे। वो तराजू होगा कहाँ, वो तराजू होगा कितना बड़ा। तो हजरत अब्दुल्लाह फरमाते हैं अन्ना मीज़ान रब्बल आलमीन यस्तक़बलु बिहिल अर्श। अल्लाह का तराजू अर्श आज़म की दाहिनी जानिब होगा। एक पल्ला होगा जन्नत की तरफ और एक पल्ला होगा जहन्नम की तरफ। और तराजू का एक पल्ला कितना बड़ा है, तो हजरत अब्दुल्लाह फरमाते हैं लौ वुदिअतिस समावातु वल अर्द। तराजू का एक पल्ला इतना बड़ा है कि सातों तबक जमीन और सातों तबक आसमान और जो कुछ जमीन और आसमान के बीच में है। ए बदायूं शरीफ के खुशअक़ीदा सुन्नी भाइयों, जमीन और आसमान के बीच में क्या है, अमेरिका, जर्मनी, जापान, हॉलैंड, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, सबको उठा करके तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए तब भी वो तराजू का पल्ला न भरे। अल्लाह अकबर। इतना बड़ा तराजू का पल्ला जो सातों तबक जमीन से न भरे, सातों तबक आसमान से न भरे और जो कुछ जमीन और आसमान के बीच में है उन चीजों से वो तराजू का पल्ला न भरे, तो फिर वो तराजू का पल्ला भरेगा कैसे। तो हमारे नबी फरमाते हैं कि खुदा का बंदा जब मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे को इतना सवाब अता फरमाता है कि जिससे तराजू का आधा पल्ला ही भर जाता है। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब मैं हदीस सुनाता रहूं और आप अपने तराजू के पल्ले को भरते रहे। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुने, तिरमिज़ी शरीफ और यही हदीस शरीफ बुखारी शरीफ में भी है और यही हदीस शरीफ मिशकात शरीफ में भी है। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी पेज नंबर 525 और पेज नंबर 525 के लाइन नंबर 22, 23, 24 की हदीस शरीफ सुने। अन अबी ज़र्रिनिल ग़िफ़ारी क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कैफ़
फ़अलिमत अन्नका नबी हत्ता इस्तयक़नत फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या अबा ज़र आतानी मलकान व अना बिबादि बतहाई मक्का फ़वक़अ अहदुहुमा इलल अर्ज़ व कान अल आखरु बैन अस्समाई वल अर्ज़ फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही अहुव हुवा क़ाल नअम क़ाल फ़ज़िनहु बिरजुलिन इला आखिरिल हदीस औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारे लोग मेरे नबी की हदीस के नाम से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या प्यारी हदीस शरीफ है। हदीस का तर्जमा सुनेंगे तो ऐसा ज़रूर महसूस होगा कि आप बदायूं शहर में नहीं बैठे हुए हैं बल्कि गुंबद खजरा के छाँव में बैठे हुए हैं। बात गुंबद खजरा की है तो शायर कहता है कि दिल का आलम अजीब होता है, दिल का आलम अजीब होता है जब मदीना करीब होता है, जब मदीना करीब होता है। और मेरे आला हजरत, हम सब के आला हजरत क्या फरमाते हैं? सबसे औला वो आला हमारा नबी। पीछे वाले जरा मोहब्बत से, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला अपने मौला का प्यारा। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बरेली शरीफ में रहकर आला हजरत कहते हैं सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। जब बरेली शरीफ से यह आवाज़ निकली है और वाया अजमेर शरीफ बगदाद शरीफ होते हुए गुंबद खजरा से आला हजरत की यह आवाज़ टकराई है तो गुंबद खजरा से आवाज़ आई, अहमद रज़ा खां बरेलवी तुम हिंदुस्तान में रहकर मुझे आला कह रहे हो, तुम हिंदुस्तान में रहकर मुझे बाला कह रहे हो, सबसे निराला कह रहे हो, सबसे अच्छा कह रहे हो। मुझे हजरत आदम ने आला कहा है, मुझे हजरत मूसा ने आला कहा है, मुझे हजरत ईसा ने आला कहा है, मुझे हजरत सुलेमान ने आला कहा है। तमाम नबियों ने मेरी फजीलत व कमालात के खुतबे पढ़े हैं और खुद मेरे मौला ने मुझे आला बनाकर फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, वरफ़अना लका ज़िक्रक। अहमद रज़ा खां बरेलवी मैं तो आला हूँ मगर तुम हिंदुस्तान में रहकर मुझे आला कह रहे हो, सबसे बाला कह रहे हो। तो बारगाहे रिसालत से तुम्हें ये इनाम दिया जा रहा है कि तुम्हारे जमाने से जितने उलमा होंगे सब हजरत होंगे और तुम उनमें आला हजरत होंगे, तुम उनमें आला हजरत होंगे। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शमहा फिरोजा है आज भी, अहमद रजा की शमहा फिरोजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नबीर आला हजरत हजरत अल्लामा हुजूर अहसन मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर। आला हजरत की किताब है, किताब का नाम है अहसनुल विआ लि आदाबिद दुआ। आला हजरत उस किताब में लिखते हैं 44 जगहों पर दुआएं कबूल होती है। कितनी जगहों पर? 44 जगहों पर दुआएं कबूल होती है। और एक जगह ऐसी है, उस जगह का जिक्र कुरान शरीफ में भी है, उस जगह का जिक्र हदीस शरीफ में भी है कि उस जगह पर जा कर के हो ईमान वाला। कौन हो? ईमान वाला हो, सुन्नी हो, सही अक़ीदा हो, सुन्नी हो, ईमान वाला हो, उस जगह पे जाकर दुआ करे तो आला हजरत लिखते हैं कि उस जगह की बरकत से अल्लाह उसकी हर दुआ कबूल फरमा लेगा। सुभान अल्लाह। वो जगह है कौन सी? उस जगह का जिक्र कुरान शरीफ में भी है, उस जगह का जिक्र हदीस शरीफ में भी है। बात दुआ की है। एक बड़ी प्यारी बात याद आ गई, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। एक सहाबी हजरत अबू हुज़ैफा अपनी माँ के पास गए और जाने के बाद कहते हैं अम्मी मुझे इजाज़त दे दो। माँ ने कहा बेटे किस चीज़ की इजाज़त दे दूँ? हजरत अबू हुज़ैफा कहते हैं अम्मी मैं प्यारे नबी के पीछे जाऊँगा और नमाज पढ़ूँगा और नमाज पढ़ने के बाद प्यारे नबी की बारगाह में अर्ज़ करूँगा या रसूल अल्लाह आप मेरे लिए और मेरी माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमा दीजिए। अल्लाहु अकबर। जब माँ ने इतना सुना कि बेटे नबी दुआ फरमा दे मग़फ़िरत की तो मरने से पहले बेटा मेरी और तेरी मग़फ़िरत हो जाएगी, जाओ जल्दी जाओ। वो सहाबी
सहाबी गए प्यारे नबी की बारगाह में, मस्जिद नबवी में। मगरिब का वक्त था। कौन सा वक्त था? मगरिब का वक्त था। गए प्यारे नबी के पीछे नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के बाद खामोश चुपके से बैठे हैं। लो, माँ से वादा करके गए थे कि नबी से दुआ करवाऊंगा, लेकिन खामोश चुपके से बैठे हैं। चुपके से क्यों बैठे हैं? इसलिए बोला वहां जाता है जहां जानकारी नहीं होती है। नबी चेहरा देखते हैं, दिल की बातें बता देते हैं। नबी चेहरा देखते हैं, दिल की बातें बता देते हैं। यहां तक कि इशा का वक्त हो गया। वो सहाबी इशा की नमाज पढ़ते हैं प्यारे नबी के पीछे, और जब नबी अपने घर की तरफ तशरीफ ले जाने लगे नमाज पढ़ा करके, तो वो सहाबी भी पीछे पीछे चलने लगे। मेरे नबी फरमाते हैं, मन हाजा, कौन है? वो सहाबी कहते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब ए बदायूं शरीफ के प्यारे खुश अकीदा सुन्नी भाइयों, अब मेरे नबी का गैब देखो। हमारे नबी फरमाते हैं, अबू हुज़ैफा, मगरिब की भी नमाज हो गई और इशा की भी नमाज हो गई और तू बोलता नहीं है, तो ले बिन बोले दुआ करने जा रहा हूं। क्या? कद गफरल्लाहु लका वली उम्मिका। अबू हुज़ैफा, घर चला जा, दुआ कर देता हूं, अल्लाह तेरी भी मगफिरत फरमा दे, तेरे माँ की भी मगफिरत फरमा दे। ये नबी का गैब नहीं है तो और क्या है? मेरे आला हजरत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब न खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद जब न खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। सुने बुखारी शरीफ जिल्दे सानी पेज नंबर 578, और यही हदीस शरीफ अबू दाऊद शरीफ में भी है। बुखारी शरीफ के पेज नंबर 578 के लाइन नंबर 22, 23, 24 की हदीस शरीफ सुने। अनुक़बत इब्न आमिर क़ाल सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अला क़त्ल उहद बअद 8 सिनीन कल मुवद्दिअ लिल अहयाइ वल अमवात थुम्मा तलअल मिंबर फ़क़ाल इन्नी बैन अयदीकुम फ़रतुन व अना अलैकुम शहीद व इन्न मौइदकुमुल हौज़ व इन्नी लअंज़ुरु इलैहि मिन मक़ामी हाज़ा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारे लोग मेरे नबी की हदीस के नाम से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या प्यारी हदीस शरीफ है। हदीस का तर्जमा करने से पहले एक सवाल है आप लोगों से। आप लोगों ने शैतान को देखा है? देखा है शैतान को? नहीं देखा है, हमने भी नहीं देखा है। क्या करेंगे? शैतान ने कहा, किससे? अल्लाह से कहा कि मौला जब तक ये तेरा बंदा जिंदा रहेगा हम इससे गुनाह कराते रहेंगे। अल्लाह अकबर। शैतान ने क्या कहा? मौला जब तक ये तेरा बंदा जिंदा रहेगा हम इससे गुनाह कराते रहेंगे। तो अल्लाह का जवाब सुनिए। मैं अल्लाह फरमाता है, शैतान मरदूद सुन, व इज्जती व जलाली, मुझे भी मेरी इज्जत व जलाल की कसम है कि जब तक ये मेरा बंदा मुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहेगा मैं भी इसके सारे गुनाहों को माफ़ करता ही रहूँगा, मैं भी इसके सारे गुनाहों को माफ़ करता ही रहूँगा। आला हजरत फरमाते हैं, सर से गिरता है अभी बारे गुनाह, हम जरा फ़र्क़े इरादत कीजिए और करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को न शर्मा, तू और रज़ा से हिसाब लेना, रज़ा भी कोई हिसाब में है, तू और रज़ा से हिसाब लेना, रज़ा भी कोई हिसाब में है। दुआ से तकदीर बदल जाती है। दुआ से क्या होती है? सारे लोग बोले, दुआ से तकदीर बदल जाती है और अल्लाह की राह में देने से उम्र लंबी हो जाती है। बात दुआ की है। मिशकात शरीफ की हदीस है, हमारे नबी फरमाते हैं, अस्साइमु हीना युफ्तिरुहुम, के रोज़ेदार जब इफ्तार का वक्त होता है। तवज्जो है आप लोगों की? इधर देखे एक अकीदे की बात, फ़िक्र रज़ा देखे, आला हजरत की फ़िक्र देखे, फ़िक्र रज़ा। हमारे नबी फरमाते हैं, अस्साइमु हीना युफ्तिरुहुम, कि जब रोज़ेदार इफ्तार का वक्त होता है और इफ्तारी लेकर के बैठता है और 1-2 मिनट जब रह जाए तो नबी फरमाते हैं, अज़ान का इंतज़ार न करो, उस टाइम जो दुआ की जाती है वो दुआ अल्लाह की बारगाह में जल्दी कबूल हो जाती है। सुभान अल्लाह। इफ्तार के वक्त जो दुआ की जाती है वो दुआ अल्लाह की बारगाह में जल्दी कबूल हो जाती है। एक बात बताएं आप सारे लोग, इफ्तार का सामान जो होता है खाने का, वो सामने होता है या पीछे होता है? कहाँ होता है? सामने होता है। इफ्तार का सामान जो होता है खाने का कहाँ होता है? सामने होता है नहीं? और नबी फरमाते हैं, इफ्तार के वक्त जो दुआ की जाती है वो दुआ अल्लाह की बारगाह में जल्दी कबूल होती है। तो खाने का सामान जो होता है वो सामने होता है, तो उस वक्त हम लोग भी दुआ करते हैं और बदअक़ीदे भी दुआ करते हैं। उनसे पूछो, अरे तुम फातिहा जब फातिहा में सामने रखकर, फातिहा में सामने रखकर जब दुआ करते हैं तो तुम कहते हो ये शिर्क है, ये नाजायज़ है, और इफ्तार के वक्त तुम भी दुआ करते हो तो ये शिर्क नहीं है, ये नाजायज़ नहीं है। अरे
हम वही करते हैं जो सहाबा ने किया है, हम वही करते हैं जो ताबईन ने किया है, हम वही करते हैं जो तबे ताबईन ने किया है। हमारा कोई अमल कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है, हमारा हर अमल कुरान और हदीस के मुताबिक है। मेरे रजा ने जो फिक्र दिया है, कौन रजा? तवज्जो करना हजरा, जब बदअकीदों ने कहा कि मज़ारों पर चादर चढ़ाने का सबूत नहीं है तो आला हजरत ने किताब लिखी, एक किताब लिखी, फातिहा का सबूत नहीं है, नजर नियाज का सबूत नहीं है तो आला हजरत ने किताब लिखी अल हुज्जतुल फाइहा बितिबित तअय्युन वल फातिहा, और मेरे रजा ने यह साबित कर दिया कि फातिहा करना जायज़ है। जब बदअकीदों ने कहा कि पीरों के पैर क्यों चूमते हो, माँ बाप के पैर क्यों चूमते हो, पीरों के हाथ क्यों चूमते हो, तो आला हजरत ने किताब लिखी अबरुल मकाल फी इस्तिहसानी कुबलतुल इजलाल, और आला हजरत ने चूमने को साबित किया। जब बदअकीदों ने कहा कि दुरूद ताज पढ़ना शिर्क है तो आला हजरत ने किताब लिखी अल अमन वल उला लिनाअतिल मुस्तफा बिदाफिल बला, दुरूदों को भी बचाया और दुरूद ताज को भी बचाया किसने? आला हजरत ने। जब बदअकीदों ने कहा कि नबी को मेराज जिस्मानी नहीं हुई है, बड़े बड़े मौलवियों ने इनकार कर दिया, लेकिन मेरे रजा ने किताब लिखी मुनब्बिहुल मुनय्या लिवुसूलिल हबीबी इलल अर्शी वर्रुया, और आला हजरत ने यह साबित कर दिया ए बदअकीदो मेरे नबी को मेराज जिस्मानी इस तरह हुई है कि मा ज़ागल बसरु व मा तग़ा, रब की जात को देखा, इस तरह देखा कि न निगाह झिपकी और न भटकी। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। जब बदअकीदों ने कहा कि नबी नूर नहीं है तो आला हजरत ने किताब लिखी सलातुस सफ़ा फी नूरिल मुस्तफ़ा, और आला हजरत ने यह साबित कर दिया कि हमारे नबी नूर नहीं बल्कि नूरुन अला नूर है, और जिसे चाहते हैं उसे भी नूर वाला बना देते हैं। जब बदअकीदों ने कहा कि नबी का साया जमीन पर है तो आला हजरत ने किताब लिखी नबी मुनय्युल मुनय्या लिवुसूलिल हबीबी इलल अर्शी वर्रुया, और आला हजरत ने यह साबित कर दिया ऐ बदअकीदो मेरे नबी का साया जमीन पर नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तू है साया नूर का, हर उज़्व टुकड़ा नूर का, साये का साया न होता है न साया नूर का। हमारे अकीदे को किसने बचाया? बरेली के इमाम अहमद रजा ने। हमारे अकीदे की हिफाजत किसने की? आला हजरत ने, गौसे आजम ने और गरीब नवाज ने, जो ईमान की दौलत अता की थी और जो उसके लुटेरे पैदा हो गए। तो इस अकीदे को, इस मोहब्बत को, इस अकीदे को किसने बचाया? हम सब के रजा इमाम अहमद रजा खान ने। इसीलिए पूरी दुनिया का खुश अकीदा सुन्नी बारगाह इमाम अहमद रजा में यह खराज अकीदत पेश करता है। डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ बदअकीदे रोज़ाना आला हजरत को गालियाँ लिख करके भेजते थे, मगर आला हजरत गाली वाले खतूत को टोकरी में डाल देते थे और आला हजरत खुश होते थे। पूछा किसी ने हुजूर आप खुश क्यों हो रहे? मेरे रज़ा फरमाते हैं कि जब तक उस बदअकीदे का कलम मुझे गाली देने में रुका वो मेरे नबी की तौहीन करने से रुका रहा। सुभान अल्लाह, यह है इश्क़ रज़ा। तवज्जो करना हजरा, मैं बस चंद मिनट आपके सामने और हो, इन मदरसों ने दुनिया वालों को दिया क्या है? तवज्जो करना हजरा, कुरान करीम नाजिल हुआ है 1400 साल पहले। इसके ताल्लुक से मुसलमानों का एक बड़ा तबका कहता है कि बच्चा मदरसे में पढ़कर कुरान खानी करेगा, बच्चा मदरसे में पढ़कर नमाज पढ़ाएगा, दाई और मुबल्लिग बनकर इस्लाम की तबलीग करेगा। ये सब तसव्वुर धूमिल हो रहा है। और कुछ लोग कहते हैं कि कुरान करीम में सिर्फ नमाज पढ़ाने का ही तौर तरीका दिया गया है। तवज्जो करना हजरा, जो बच्चे मेरे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं वो तवज्जो करें। फिजिक्स एक साइंस की ब्रांच है, शोबा है। फिजिक्स में किस पे बहस होती है जरा गौर करें। एक तरफ कुरान करीम को खोले और एक तरफ फिजिक्स को खोले। फिजिक्स में बहस होती है तबईयात से, यानी ये आसमान कैसे बना, ये जमीन कैसे वजूद में आई, ये पहाड़ क्या चीज है, ये चांद, ये सूरज, यानी इन तमाम तबई चीजों की बहसें होती है फिजिक्स में। केमिस्ट्री में बहस होती है लोहा पे, केमिस्ट्री में बहस होती है गैस पे, केमिस्ट्री में बहस होती है बिजली पे, केमिस्ट्री में बहस होती है मिथुन पे, बिजली पे, यानी इन चीजों पे बहसें होती है केमिस्ट्री में, लोहा पे, पानी पे, बिजली पे। और बायोलॉजी में क्या बहसें हैं कभी खोल कर देख लीजिए।
लीजिएगा, बायोलॉजी के दो पार्ट, एक ज़ूलॉजी एक बोटनी। बोटनी में इल्म नबातात, ज़मीन से उगने वाली चीज़ों पे बहसें होती है। ये पौधा रोता कैसे है, ये पौधा हंसता कैसे है, इसमें फूल कैसे निकलते हैं, फल कैसे निकलते हैं, ये पौधा फलता कैसे है, यानी नबातात पे डिस्कशन बोटनी में। और ज़ूलॉजी में जानवरों पे बहस, ये गाय क्या है, ये हाथी क्या है, ये चींटी क्या है, इन चीज़ों पे बहसें होती है। बस यही बातें बुनियाद से लेकर MSc तक आप चले जाए, उसी को आगे जाके प्रमोट करते हुए, एक्सटेंड करते हुए बहसें होती है। जैसे हमारे उलमाए कराम नौहमीर को टच करे, ये क्या है, या वाले नाक़िसा है, ये हुरूफ मुशब्बा बफेल है, ये हुरूफ जारा है, उसी को और फैलाव के साथ हिदायतुन नहव में पढ़ लेंगे, उसी को और फैलाव के साथ काफिया में पढ़ लेंगे, उसी को और विस्तार के साथ फैलाव के साथ शरे जामी में पढ़ लेंगे। यानी जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ता जाता है वो तरीके में तौसी मफहूम आता चला जाता है। बस आप मोटी सी बात समझ लें कि फिजिक्स में चांद सूरज की बातें होती है, केमिस्ट्री में लोहा पानी गैस की बातें होती है, बायोलॉजी में हाथी गाय जानवरों पर बहसें होती है। ये सारे उलूम कब के, आज से 1000 साल पहले। न मुंबई यूनिवर्सिटी, न पटना यूनिवर्सिटी, न दिल्ली यूनिवर्सिटी, न बरेली यूनिवर्सिटी, न बदायूं यूनिवर्सिटी, आज से 1000 साल पहले अमेरिका नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं थी। 500 साल पहले कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया है। 1492 में अमेरिका का पता कोलंबस ने लगाया है। वो एक जजीरे में छोटा सा मुल्क था, आदमी को पता न चला था। 1492 में कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया है। 1000 साल पहले अमेरिका नाम की कोई चीज नहीं थी। जाहिर सी बात है, जब 1000 साल पहले अमेरिका नहीं था और आज अमेरिका साइंस की दुनिया में दुनिया का हीरो बना हुआ है, इसका मतलब है कि 1000 साल पहले जब साइंस नाम की कोई चीज नहीं थी, जब 1000 साल पहले अमेरिका नाम की कोई चीज नहीं थी, जब सब्जेक्ट नहीं था, जब फिजिक्स नाम की कोई चीज नहीं थी, तो फिर बहसें कहां से होगी? चांद सूरज पर बहसें कहां से होगी? जब केमिस्ट्री नाम की कोई चीज नहीं थी, तो फिर लोहा पानी गैस का बयान कहां से होगा? जब बायोलॉजी नाम की कोई चीज नहीं थी, तो फिर जानवरों पर चर्चा कैसे होगा? ये सारे उलूम कब के? 1000 साल के भीतर, कमोबेश 200 साल के अंदर के ये उलूम फुनून है। लेकिन तवज्जो के साथ सुनना, एक मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जब कुरान करीम की तिलावत करता है तो अंदर की बातें तो बाद में। कुरान में एक पेज है जिसमें 114 सूरतों के नाम है। पहली सूरत का नाम सूरह फातिहा, दूसरी का नाम सूरह बकरा, तीसरी का नाम सूरह निसा, आले इमरान, चौथी का नाम सूरह निसा, पांचवी का नाम सूरह माइदा, छठी का नाम सूरह अनआम। इसी तरह आगे बढ़ते चले जाए, आगे बढ़ते चले जाए। यानी एक का नाम है शम्स, एक का नाम है कमर, एक का नाम है हदीद, एक का नाम है दुखान, एक का नाम है राद, एक का नाम है नूर, एक का नाम है नमल, एक का नाम है अनकबूत। जरा गौर करना, फिजिक्स में बहस होती है किस पे? चांद और सूरज पे। सूरज को अंग्रेजी में सन और अरबी में शम्स बोला जाता है, और शम्स नाम की सूरत कुरान में 1400 साल पहले से मौजूद है। फिजिक्स में बहस होती है चांद पे। चांद को अंग्रेजी में मून और अरबी में कमर बोला जाता है, और कमर नाम की सूरत कुरान में 1400 साल पहले से मौजूद है। केमिस्ट्री में बहस होती है लोहा पे। लोहा को अरबी में हदीद बोला जाता है, और हदीद नाम की सूरत कुरान में 1400 साल पहले से मौजूद है। केमिस्ट्री में बहस होती है गैस पे। गैस को अरबी में दुखान कहा जाता है, और दुखान नाम की सूरत कुरान में 1500 साल पहले से मौजूद है। केमिस्ट्री में बहस होती है बिजली पे। बिजली को अरबी में राद और नूर बोला जाता है। राद और नूर नाम की सूरत कुरान में 1400 साल पहले से मौजूद है। बायोलॉजी में बहस होती है किस पे? हाथी पे। हाथी को अरबी में फील बोला जाता है, और फील नाम की सूरत कुरान में 1500 साल पहले से मौजूद है। बायोलॉजी में बहस होती है किस पे? चींटी पे। चींटी को अरबी में नमल बोला जाता है, और नमल नाम की सूरत कुरान में 1500 साल पहले से मौजूद है। बायोलॉजी में बहस होती है शहद की मक्खी पे। शहद की मक्खी को अरबी में नहल बोला जाता है, और नहल नाम की सूरत कुरान में 1500 साल पहले से मौजूद है। साइंस में बहस होती है मकड़ी पे, स्पाइडर पे। मकड़ी को अरबी में अनकबूत बोला जाता है, और अनकबूत नाम की सूरत कुरान में 1500 साल पहले से मौजूद है। ये इस बात की दलील है कि साइंसी दुनिया में जिन उन्वानात पे बहस होती है, उन उन्वानात के नाम पर कुरान की सूरतों के नाम 1400 साल पहले से मौजूद है। ये इस बात की दलील है कि कुरान करीम सिर्फ नमाज, रोजा, हज और ज़कात की तालीम देता हुआ नाजिल नहीं हुआ है, बल्कि इबादतों के साथ साथ इल्मी और फिक्री इनकलाब बर्पा करने के लिए नाजिल हुआ है। इसलिए आज का दानिश्वर कुरान के नुज़ूल के ताल्लुक से कहता है कि
कुरान कौमों की तकदीर का फैसला करने के लिए नाजिल हुआ है। और इसी को हमारे नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। बेशक अल्लाह ताला इस किताब के जरिए बहुतों को बुलंद कर देता है और इसी किताब के जरिए बहुतों को नीचा कर देता है। जो लोग कुरान पे ईमान लाते हैं और अमल करते हैं, अल्लाह उन्हें बुलंद कर देता है, और जो ऐसा नहीं करते हैं अल्लाह उन्हें नीचा कर देता है। कुरान फरमाता है, वसल्लि अलैहिम इन्ना सलातका सकनुल लहुम। ऐ महबूब, आप अपनी उम्मत के लिए दुआ कर दीजिए। दुआ से तकदीर बदल जाती है, अल्लाह की राह में देने से उम्र लंबी हो जाती है। एक मिनट, तुम्हारा ये जिस्म है, जिस्म में सीना है, सीने में दिल है, दिल में सुरूर है, सुरूर में लज्जत है, लज्जत में आरजू है, आरजू में मसरत है, मसरत में उम्मीद है, उम्मीद में यकीन है, यकीन में तसव्वुर है, तसव्वुर में तस्वीर है, तस्वीर में तू है, तुझ में अदा है, अदा में हया है, हया में नज़ाकत है, नज़ाकत में शोखी है, शोखी में शरारत है, शरारत में गुस्सा है, गुस्से में बनावट है, बनावट में अपनायत है, अपनायत में चाहत है, चाहत में खुलूस है, खुलूस में प्यार है, प्यार में इबादत है, और इबादत में खुदा की रहमत है, इबादत में खुदा की रहमत है। आओ अपनी ज़िंदगी को समेट कर और ये फैज़ान पूरी दुनिया में आम कर दो कि मसरकत की तमन्ना है तो हम की इंतहा कर ले। सितारे डूब कर करते हैं अरवारे सहर पैदा। अस्सलामु अलैकुम।